नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके यूट्यूब चैनल में। हम लोग पॉलिनोमियल कर रहे थे। पॉलिनोमियल के जो कुछ छूटे हुए क्वेश्चंस थे, आज हम लोग उसको पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चंस हम लोगों का छूट गया था उसको करते हैं। ये जब पूरा हो जाएगा तो आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस है, काफ़ी इम्पोर्टेंट और थोड़े लेंदी हो सकते हैं, देखने में लेंदी लगेंगे लेकिन एक्चुअली में इनमें कोई जान नहीं होगी, मतलब कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है। हम लोगों ने क्वेश्चन 10 तक कर लिया था। 10 तक कर लिया था, हम लोगों को 11 करना है, 11 से करना है क्वेश्चन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ये हमारा है। ठीक है, ये है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। ठीक, आप लोगों को पता है ये किसका फार्मूला है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। जब ये होता है तो इसका फार्मूला यही होता है। एक तो फार्मूला एक इसका एक ये फार्मूला होता है, दूसरा इसका फार्मूला क्या होता है, आप सभी लोगों को पता है। इसका एक और फार्मूला होता है, क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, एक फार्मूला इसका ये होता है, तो आपको इसी वाले फार्मूले में कर देना है। ठीक है, ऐसे ही कर देना है, सॉल्व कर देना है इसको। तो आप लोग जानते हो ए का मान, एक्स का मान ये है, वाई का मान ये है, जेड का मान ये है। ठीक है, जब करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड मतलब 3x। एक मिनट, चलिए अब सही है। अब इसी को आपको बताना है, इसका फार्मूले में तोड़ना है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर आप लोगों को पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये हो जाएगा, एक्स क्यूब है तो 3x का क्यूब करेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड। एक तो मान ये आ जाएगा, दूसरा मान ब्रैकेट में क्या आएगा, 3x का स्क्वायर। 3x का स्क्वायर करोगे 9x स्क्वायर, डायरेक्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई करोगे तो हो जाएगा 3xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स मतलब जेड और 3 हो जाएगा 3z x। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इसी फॉर्म में आपको बनाना था इसको। ठीक है, चलिए, आपकी लो बैटरी नहीं हुई भाई, हमारी हुई है जो दिखा रहा था। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है। बस उसी फार्मूले में तोड़ना था यार, कुछ नहीं करना था। अब इसको आपको बताना है, इसको आपको बताना है कि इस वाले फॉर्म में होगा। क्या नहीं कर सकते हो इसको, कहोगे सर क्यों नहीं कर सकते हम, ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं कर सकते। हम कहेंगे करो, तब तुम लोग कहोगे ठीक है सर कर लेते हैं। लेकिन सर एक दिक्कत आएगी, हम पूछेंगे क्या, तो कहोगे सर इसके लिए थोड़ा स्पेस चाहिएगा। हम कहेंगे ठीक है, थोड़ा सा स्पेस ले लो। चलो क्वेश्चंस आप लोग देख लो, हम आपको स्पेस दिखाएंगे, स्पेस में क्वेश्चंस दिखाएंगे, वहीं पर सॉल्व कर देंगे इसको। आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर स्पेस दिख रहा है ना, तो बस इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। स्पेस हो गया आपका। ठीक है, देखो आपको सॉल्व क्या करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2। फार्मूला होता है, इसका अर्थ से हमें याद है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, चलो चलो यही प्रूव करना था आपको, यही वाला पार्ट प्रूव करना है। ठीक है, चलो इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं।
इसी फॉर्म में देखो अभी प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस वाले फॉर्म को लिख लेते हैं। आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हो? एक तो वो वाला जो फार्मूले में प्रूफ करना है तो ऐसे लिख सकते हो। दूसरा इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ये वाला, इसका फार्मूला एक और ये भी होता है आपका, आप सभी लोगों को पता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में, फिर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये होता है? कहोगे हाँ सर होता तो है। हम कहेंगे एक काम करो भाई, एक काम करो, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर करना है, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर करना है, तो एक काम करो इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 1/2 से, मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 2 से। ठीक है, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, फिर ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे में क्या हो जाएगा 2x² 2y² 2z², ठीक है, माइनस 2xy 2yz और माइनस 2zx, ये z है 2zx। ठीक है, ये हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, कहोगे यस सर लिख सकते हैं। अब देखो इसमें से x² 2 बार लिख सकते हो। ठीक है, इसमें से इसको लिख सकते हो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखो इसको लिखोगे x² यहाँ पर, ठीक है, लिख ले रहे हैं x² प्लस y² माइनस 2xy, एक साथ ले लो। ठीक है, तो एक कहोगे, एक इसका फार्मूला है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y² नहीं x² x², देखो एक्स वाई वाई का लेवल, y² प्लस z², अब इसको ऐसे लिखो y²। देखो जो ये एक्स वाई है ना, तो एक बार एक्स प्लस वाई लेंगे, एक बार वाई जेड लेंगे, एक बार जेड और एक्स लेंगे। ठीक है, तो सबका जब ले लोगे ना, तो जैसे इसका होल पावर बना है, वैसे ही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही वाई माइनस जेड का, देखो वाई जेड है ना, तो वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बनेगा। फिर वैसे ही वाई जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा। तो जो बन जाएगा होल स्क्वायर, तो आपका यही फार्मूला जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा। ठीक है, क्या प्रूफ करना था दिखा दे रहे हैं आपको, ये वाला पार्ट प्रूफ करना था, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, बस आपको वैसे वही ब्रैकेट ओपन करना है, सारा चीज आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना था, यही करना था। उम्मीद है आप लोग उतना कर लोगे। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आपको बताना क्या है, अगर एक्स वाई जेड बराबर 0 हो तो इसका मान हमें बताना है 3xyz होता है। ठीक है, सबको पता है, कहोगे एक्स प्लस x³ y³ जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 0 हो, तो बताना है x³ y³ z³ बराबर 3xyz होता है। ठीक है, कैसे बताओगे इसको? देखो कहाँ पे है ये, देखो ये वाला फार्मूला ले लो, ये वाला, इसका मान कह रहा है कि इसका मान आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होता है, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है कॉग्नियस सर, यही होता है। ठीक है, जब एक्स प्लस वाई प्लस का मान जेड का जीरो हो जाएगा, जब इसका मान कह रहा है कि यहाँ पर जीरो है तो यहाँ पर जीरो रख दोगे तो जीरो इंटू कोई भी पार्ट रहेगा ये भी पूरा जीरो हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इसका मान, इसका ये पूरा मान क्या आ जाएगा, इसको इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, इसके इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, देखो ये है, ठीक है, इसके इक्वल टू क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ पर जीरो लिख लो, डायरेक्ट जीरो लिखोगे तो फिर अब क्या है, ये माइनस है, जब इसको इधर लेकर जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, बराबर 3xyz हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देख लो, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, ठीक है, इक्वल टू जीरो है, इसको लिख सकते हो ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। बस यही प्रूव करना था। इसमें भी प्रूव कर सकते हो, जो ये वाला फार्मूला है इसमें भी प्रूव कर सकते हो। कैसे, क्योंकि इसका मान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान दिया है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो आपको दिया गया है, तो यहाँ पर जीरो रखोगे तो जीरो का किसी में मल्टीप्लाई करोगे जीरो ही आएगा, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा इसका बराबर क्या आ जाएगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, चलो अब इसमें आपको पता है जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो हो तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 3xyz। इसी प्रकार इसमें विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आपको एक्चुअल में इसको कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्ट बताना है। आपको पता है जब सबको ऐड करोगे तो -12 प्लस 7 प्लस 5, 7 5 12 और -12, 12 से 12 कट गया बराबर जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर जीरो आ गया। जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो हो गया तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। फार्मूले से भाई, फार्मूले से जब एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो हो तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब बराबर 3xyz। अब इसी का मान डायरेक्ट आप बता सकते हो, इसका मल्टीप्लाई आप लोग कर लो, जो मान आएगा वो माइनस में आएगा। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर लो। अब ऐसे ही ये वाला देखो, अब 13 में 15 ऐड कर दो, कितना आ गया, 28 आएगा। 28 प्लस का 28 माइनस का जब कट जाएगा तो आपको पता है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो होता है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें 3 का केवल मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये आएगा क्या, -28 प्लस 28 इंटू -15 इंटू -13। ठीक, ये वाला और ये वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 3 का 28 का 15 का और 13 का। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो समझ में आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई आप लोग खुद से करो। ये वाला बताओ, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको बताना है रेक्टेंगल दिया गया है जिसमें एरिया दिया गया है, इसका एरिया ये दिया गया है, इसका एरिया ये दिया गया है। आपको इसमें बताना है लेंथ और ब्रीथ क्या होगा। ठीक है, आपको पता है कि ये 12 है, ये 25 है। ऐसा इसका ऐसा खंड करो 12 और 25 का, मल्टीप्लाई करो कि यहाँ पर प्लस करने पर 35 आ जाए, प्लस करने पर 35 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 12 और 25 का मल्टीप्लाई आए। तो 12 और 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, पहले उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 24 छः 30, 300। 300 का ऐसा खंड करो कि हमें प्लस करने पर 35 आए। दो बार जाएगा 150 आएगा, फिर दो बार जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, 5 त्याई 15, फिर 3 बार जाएगा, 3 1 जा 3। मल्टीप्लाई कितना है, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, 100 त्याई 300। ठीक है, यही आपका इसका आया है। पेयर ऐसा बनाओ कि प्लस करने पर 35 आए, तो हो गए 5 पचे 25, 25 ले ले रहे हैं,
दो दूनी 4 तय 12 ले रहे हैं, 35 आ जाएगा। कहोगे नहीं सर इसमें तो नहीं आया। दूसरा पेयर बनाओ, 5 दूनी 10 दूनी 20, 5 तय 15, हाँ 20 और 15। दूसरा पेयर 20 और 15 का बना लेते हैं। 20 10 30 5 35, तो ये आ जा रहा है 20 और 15 का पेयर बनाएंगे तो आपका 35 आ जा रहा है। ठीक है चलो, अब इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख लो, 25 का स्क्वायर माइनस 20 प्लस 15। आप सबको ये वाला पहले ही बता दिया गया है कैसे इसका केवल खंड करना है, फैक्टराइज करना है इसका। -15 प्लस 12, कॉमन कर लो भाई, क्या कॉमन हो रहा है? कहोगे 5 कॉमन हो रहा है, तो 5 पे कॉमन ले लो, तो 5 पे -4। ठीक है, दूसरे में 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन करोगे तो 5 पे -4। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या आ गया? एक ब्रैकेट में आ गया 5 पे -4, दूसरे ब्रैकेट में आ गया क्या? 5 पे -3। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका? यही आपका क्या हो जाएगा? इसका एक लेंथ हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? ब्रीथ हो जाएगा इसका, रेक्टेंगल का। ठीक है, ऐसे करना है, समझ में आ गया? एक लेंथ हो जाएगा इसका, एक ब्रीथ हो जाएगा। ऐसे ये वाला पार्ट भी करना है, क्या आप लोग कर लोगे? पहले 12 और 35 का इस मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा माइनस करने पर 13 आए। ठीक है, चलो एक बार दिखा दे रहे हैं कौन कौन सा पेयर बनेगा। 12 और 35 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंचे 60, 12 त्याई 36, 4 40 2 42, 420, 420 आया। 420 का खंड ऐसा करो कि 420 का ऐसा खंड करो कि हमें माइनस करने पर 13 आए, माइनस करने पर 13 आए। 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 इक्यावन 5, 3 बार में 3 7 21, 7 बार में 7 1 से 7। ठीक है, चलो बताओ खंड करो इसका, कब पेयर बनाओ, कैसे बनाओगे? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 में से 7 त्रिक 21 घटा देंगे तो होगा? नहीं होगा। 7 त्रिक 3 पचे 15, 15 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 में से 15 घटाएंगे तो हाँ ठीक है। ठीक है, देखो कैसे, 2 दूनी 4, 4 सत्ते 28, 2 इंटू और 5 इंटू 3 ले लो, 5 इंटू 3 एक साथ ले लो और 2 2 और 7 एक साथ ले लो, तो कितना हो जाएगा? 28 में से 15 जाएगा तो 3 होगा, 2 में से 1 गया, 1, क्या हो गया? 13। ठीक है, क्या हो गया? 13। चलो क्या आ गया? 28 -15 वाई -12, इधर हो गया क्या? 35 वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस कर लो भाई जैसे करते हो, 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस 15 वाई -12। ठीक, कॉमन क्या करोगे? 5, 5 कॉमन होगा, क्या कॉमन होगा भाई? 7 कॉमन कर ले रहे हैं, 7, 7 वाई कॉमन करेंगे, 7 पच्चे 35, वाई इधर आएगा +4 इधर आएगा, -3 कॉमन करेंगे इसमें से आएगा 5 वाई प्लस, ये देखिए माइनस है तो अंदर जाएगा प्लस होगा 4। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा? एक ब्रैकेट में आएगा 7 वाई -3, दूसरे ब्रैकेट में आएगा 5 वाई +4, क्या आएगा? 5 वाई +4। यही लेंथ और ब्रीथ हो जाएगा, एक लेंथ हो जाएगा दूसरा ब्रीथ हो जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है? चलो
लास्ट क्वेश्चन बचा है, बताओ इसको। कह रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वैल्यूम्स आर गिवन। वैल्यूम भाई दिया गया है, आपको बताना है इसका क्या होगा, डायमेंशन कौन सा होगा क्यूबॉइड का। ठीक है, वॉल्यूम दिया गया है। आपको पता है क्यूबॉइड का होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इसमें से कॉमन कर लो ना, 3x माइनस 12 है, x है तो 3 इंटू एक्स कॉमन करोगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, x माइनस 4। ये एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रीथ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा, यही हो जाएगा क्यूबॉइड का क्या, वैल्यूम। 3 इंटू एक्स माइनस 4, समझ में आ गया। एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रीथ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रीथ हाइट मिलाओगे तभी क्यूबॉइड बनता है, वॉल्यूम बनता है। इसी प्रकार इसको बताओ, इसमें क्या होगा। के देखो सब में है तो के कॉमन ले लो, के कॉमन ले लो, बचा क्या, 12y² प्लस 8k माइनस 20। अब इसी का आप क्या कर दो, फैक्टराइज कर दो। फैक्टराइज ऐसे करो, पहले 12 और 20 का मल्टीप्लाई कर दो, 240 हो जाएगा। 240 का ऐसा आपको फैक्टराइज बनाना है कि माइनस करने पर 8 आए, माइनस करने पर 8 आए। ठीक है, तो कैसे करोगे बताओ। 2 से 120, 2 से 60, दो क्या आ गया, 4 बार 2, एक बार 3, एक बार 5, ये 3 × 5 = 15 होता है, तो 3 और 5 और आएगा। ठीक है, अब बना लो, ऐसा फैक्टराइज बनाओ कि माइनस करने पर 8 आए। तो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 एक में ले रहे हैं, 2 दूनी 4 पंचे 20 एक में ले रहे हैं। हाँ, 12 और 20, 12 में से 20 गया 8, तो 12 और 20 आ गया। तो एक बार 20 माइनस 8। ठीक है, अब इसी का कर दो भाई। हाँ, यहाँ पर y है। ठीक है, 20 माइनस 8 का फैक्टराइज कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तीन, दो ठो ये आएगा, एक के था, का आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पूरा क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर अभी कुछ समझ में नहीं आया आपने जो बताया, तो आप लोग हमें बता दीजिएगा। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे क्यों, हिंट तो मैंने दे दिया इसका, इसका हिंट तो दे दिया कि कॉमन किया हमने। ठीक है, अब 12y² बचा माइनस 8y माइनस 20। ठीक है, इसको प्लस है 20 माइनस 12। ठीक है, यही आएगा माइनस 20, इधर ले लो, 12y² इधर ले लो। ठीक है, कर लो, कर लो, चलो पूरा ही कर लो। के कॉमन है, के कॉमन है, ध्यान रखना। प्लस 20y माइनस 12y माइनस 20। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या कॉमन लोगे, बताओ। 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, 4y, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 3y प्लस 5। इसमें भी क्या लोगे, 4 कॉमन ले लो। ठीक है, 3 कॉमन ले लो इसमें, 3 क्या आ जाएगा, 4 कॉमन होगा यार, 4, 3y प्लस 5। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 4y माइनस 4, इसका मान हो जाएगा, एक तो के है ये है, कॉमन था। एक ब्रैकेट में आएगा 4y माइनस 4, और एक ब्रैकेट में आएगा 3y प्लस 5। एक ब्रैकेट में आएगा क्या, कि 3y माइनस 5, फिर 4y प्लस 4। ठीक है,
एक लेंथ हो जाएगा, एक ब्रीथ हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगा। वॉल्यूम समझ में आ गया? चलो, तो ये थे पूरे क्वेश्चंस जिसको मैंने आपको करवा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के जितने भी क्वेश्चंस हैं अब हम उसको चलेंगे करने के लिए। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर। एक बार पूरा रिवाइज कर लो ताकि हम लोग कल से एनसीईआरटी एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस लगा सकें। ठीक है।